16 अक्टूबर गणेश जी का वार आज है बुधवार और शरद पूर्णिमा के अवसर पर कुंडली में बनने जा रहे हैं दो राजयोग, ध्रुव योग और व्यघात योग। जॉब हो या बिजनेस, आपकी कला आज साफ दिखाई देगी। चंद्रमा और राहु का ग्रहण दोष, छोटे बच्चों और बड़े बुजुर्गों की सेहत पर विशेष ध्यान देना होगा। चंद्रमा गुरु का पराक्रम और लाभ का संबंध स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए हेल्दी कंपटीशन लेकर आ रहा है। सुख और समृद्धि के लिए शरद पूर्णिमा पर आज मैं एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे अश्विनी नक्षत्र को गंडमूल नक्षत्र क्यों कहते हैं और क्या इसका उपाय है। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 16 अक्टूबर गणेश जी का बुधवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज शरद पूर्णिमा भी है और आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चंद्रमा के दर्शन से आपकी कई समस्याएं दूर हो सकती हैं। आज जल्दी उठकर योग और प्राणायाम करना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी धरती पर पधारती हैं। लोग अपनी श्रद्धा से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन चंद्रमा अपनी सभी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं और उनकी किरणों से अमृत की वर्षा होती है। इसीलिए रात भर चांद की रोशनी में खीर रखनी चाहिए और अगले दिन मां लक्ष्मी को अर्पित कर प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, याद रखिएगा, खैर, खून, खांसी, खुशी, बैर, प्रीति और मदपान, रही मन दाबे न दबे, जानत सकल जहान। यानी 7 बातें ऐसी है जो किसी की लाख कोशिशों के बावजूद भी छुपी नहीं रह सकती है। खैर का मतलब है सेहत, खून का मतलब है कत्ल किया हुआ, खांसी यानी आप खांसते हो तो छुपी कैसे रहेगी, खुशी हो वो भी दिख जाती है, दुश्मनी, बैर यानी दुश्मनी, प्रीति यानी प्रेम और मदपान मतलब शराब या नशा। इन 7 बातों को कितना भी छुपा लीजिए, ये जाहिर एक न एक दिन हो ही जाती है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि इन सब बातों से अपने आप को दूर रखिए। आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो फिलहाल मैं 16 अक्टूबर को दिल्ली में ही हूँ, 17 अक्टूबर कोलकाता, 19 अक्टूबर अहमदाबाद, 21 अक्टूबर गुड़गांव गुरुग्राम, 26 अक्टूबर मुंबई, 27 अक्टूबर पुणे, 9 नवंबर चंडीगढ़, 10 नवंबर दिल्ली, 16 नवंबर इंदौर और 17 नवंबर को मुंबई रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। ज्योतिष विज्ञान देगा आपको माइग्रेन के कारण और निवारण। इस विशेष कार्यक्रम को मैं शेयर कर रहा हूं, आप इसे लिंक पे जाकर देख सकते हैं। प्रिय साथियों, आज चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा हमेशा की तरह कुंडली में और पंचांग को लेकर। आज रात को 8:41 तक चतुर्दशी और बाद में शरद पूर्णिमा प्रारंभ होगी। आज ही शाम को 7:18 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और बाद में रेवती नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुधादित्यों के साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन ध्रुव योग और व्यघात योग भी बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शस्यु का लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज भी मीन राशि में रहेंगे और चंद्र राहु का ग्रहण दोष रहेंगे। वहीं आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 7 से 9 लाभ और अमृत का, शाम को 5:15 से 6:15 बजे तक लाभ का चौगड़े रहेगा। कोशिश करिए दोपहर को 12 से 1:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। नए संबंध और नए संपर्क जरा संभाल के बनाइएगा क्योंकि ये विवाद उत्पन्न कर सकते हैं। ग्रहण दोष के बनने से घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता वर्क प्लेस पर रहेगी। सीनियर, बॉस और कुलीग के साथ आपकी झड़प हो सकती है। उनकी पसंद का काम करिए, अपनी गलतियों को सुधारने पर ध्यान दीजिए। दोबारा गलती मत करिए वही जो पहले कर चुके हैं। जॉब करने वाले लोगों को ऐसे काम से बचना चाहिए जिसमें पद और प्रतिष्ठा पर कहीं आंच आती हो। बिजनेस पर्सन के लिए वर्तमान परिस्थिति आज अनुकूल पूर्ण रूप से नहीं। पहले परिस्थिति को भांपिए, फिर शांति से आगे की प्लानिंग करिए। व्यापारियों को कस्टमर के पसंद और नापसंद को ध्यान में रखते हुए स्टॉक मेंटेन करना चाहिए। कस्टमाइज काम करने का मौका मिलेगा। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आज समय से पहले अपने काम को पूरा कर लिए, फिर रिवीजन करिए क्योंकि इसके लिए शुभ दिन है। घर में साफ सफाई करते वक्त कोई पुरानी गुमी हुई चीज मिल सकती है और साथ में हो सकता है कि आज आपको एलर्जी की कोई समस्या परेशान करते हैं। आज बोलकर नहीं, लिखकर बात करनी चाहिए क्योंकि कुछ बोलने की समस्या आपको आ सकती है। वजन कम करने के लिए आज कुछ स्पेशल सोचिए। स्पोर्ट्स, योग और प्राणायाम से जुड़ना चाहिए। वृषभ राशि, भाई और बहनों के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाइए और आप माता पिता को ये सरप्राइज गिफ्ट दीजिए कि हाँ, हम साथ साथ हैं। माँ बाप तो यही चाहते हैं कि बच्चे एक हों। वर्क प्लेस पर ऑफिस के काम को पूरा करने के लिए एडी से चोटी तक का जोर लगाना होगा। इसके लिए समय का मैनेजमेंट सही करना होगा। फेस्टिवल सीजन या स्पेशल ओकेजन पर एम्प्लॉयड पर्सन को योग्य लोगों की संगत मिल सकती है। आपकी परफॉर्मेंस में आज सुधार होगा और अच्छी आदतें आप सीख पाएंगे।
ध्रुव और व्याघात योग के बनने से बिजनेस पर्सन के हाथ नए ऑर्डर और टेंडर लगने वाले हैं। कारोबारी लोगों को अपनी स्किल क्वालिटी के दम पर कस्टमर को अट्रैक्ट करने का मौका मिलेगा। कंपटीशन की तैयारी हो या जनरल एग्जाम हो, स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स हो, ईर्ष्या भाव आपके भीतर आने वाला है। दूसरों को उन्नति देकर आपको जलन आने वाली है। आपके रिलेशनशिप पे अगर कोई भी अड़चन आ रही तो जल्दीबाजी में फैसला न करें और ना ही दिखावा करें। अपनी समझ और हंसमुख स्वभाव से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को खुश कर ही देंगे। खान पान में लापरवाही और ट्रेवल में लापरवाही नुकसान दे सकती है। मिथुन राशि की बात करते हैं। आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। ज्ञात और अज्ञात दुश्मन एक्टिव हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ध्रुव और व्याघात योग के बनने से वर्क प्लेस पर आपकी बेहतर वर्किंग एफिशिएंसी को देखते हुए नए प्रोजेक्ट का मौका आपको मिल सकता है। फेस्टिवल सीजन पर बिजनेस पर्सन को अपने काम को कंप्लीट करने के लिए अपने नेटवर्क को एक्टिव करना होगा। स्पोर्ट्स पर्सन के मन और बुद्धि का ठीक तालमेल रहेगा तो इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आएंगे जो सकारात्मक ऊर्जा आपको प्रदान करेंगे। घर की जरूरतमंद चीजों की लिस्ट बनाकर प्रायोरिटी वाइज खर्च करोगे तो कम पैसे में ज्यादा चीज खरीद पाएंगे। फैमिली मेंबर्स के साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही तो शांत और मौन रहकर उसे ठीक किया जा सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज सफलता का राज सोशल मीडिया से आपको मिलेगा। ज्ञान अर्जन का प्रयास करिए, उसे अप्लाई करिए। ऑनलाइन कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन कुछ सीखने का मौका मिलेगा। सेहत के मामले में मन जितना शांत रखोगे, मेडिटेशन करके दिन की शुरुआत करोगे, उतना ही दिन बेहतर रहेगा। कर्क राशि, समाज, परिवार, गली मोहल्ले, सोशल मीडिया हो या सोशल लाइफ में आपकी बॉन्डिंग और पकड़ मजबूत रहेगी। वर्क प्लेस पर काम को पूरा करने के लिए मेहनत के साथ स्मार्ट वर्क और बुद्धि का सही प्रयोग करना होगा। एम्प्लॉयड पर्सन को सहयोग किसी को देकर या लेकर आज आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। ध्रुव और व्याघात योग के बनने से जो लोग ब्याज पर पैसा देते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, शेयर बाजार, ब्रोकरेज का काम करते हैं, उन लोगों के लिए आज लाभ की डील मिल सकती है। पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर के साथ विचार विमर्श करिए और फिर डिसीजन लीजिए। लव बर्ड्स के लिए आज अपने लव पार्टनर को मनाने के लिए कुछ स्पेशल करना होगा। गलती की है तो माफी मांग लीजिए। आपको अब करियर को लेकर गंभीरता दिखानी चाहिए। समय अनमोल है, इसको वेस्ट बिल्कुल मत करिए। फैमिली के प्रति जो रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उसे पूरा करिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के सहयोग से आपके कोई काम आज बनेंगे। सेहत के मामले में शरीर तो ठीक है लेकिन मानसिक थोड़ा परेशानी हो सकती है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशि बाद आज की गुरु मंत्र बात करते हैं। घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, इसके लिए शरद पूर्णिमा के दिन प्रातः काल पवित्र नदियों के जल से स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने। अगर ऐसा संभव नहीं हो तो नहाते वक्त पानी में गंगा जल मिलाकर नहाइए। मंदिर और घर की साफ सफाई करें। घर के नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर यानी ईशान्य कोण में एक बाजोट पर लाल वस्त्र बिछाइए। उसके मध्य 1.25 मुट्ठी बिना टूटे हुए चावल की ढेरी बनाएं और उस ढेरी पर एक स्टील या चांदी की थाली पर अष्टगंध से ओम का चिन्ह बनाइए। अब माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें और घी का दीपक प्रज्वलित कर उन्हें लाल पुष्प, प्रसाद, इत्र यानी परफ्यूम अर्पित करके सुख समृद्धि की कामना करिए। शाम के समय में ही गाय के दूध, चावल और घी से बनी हुई खीर चंद्रमा की चांदी में रख दीजिए, छलनी ढक के। रात 12 बजे के बाद ये कर्म करिए और दूसरे दिन परिवार के सहित प्रसाद के रूप में मां को अर्पित करिए और फिर यह प्रसाद आप भी ग्रहण करिए। चंद्रमा मजबूत होंगे, आपका कल्याण होगा। आइए बात करते हैं सिंह राशि की। जो कठिन मामले हैं, जटिल मामले हैं, उसमें उसको सुलझाने में आज रुकावट आने वाली। वर्क प्लेस पर जो लोग टारगेट बेस्ड जॉब करते हैं उनको अपने नेटवर्क को एक्टिव करना चाहिए। किसी की सूझबूझ, समझ या सहयोग से आपके काम बनेंगे। जॉब करने वाले लोगों को विनम्र रहना चाहिए क्योंकि आज आपकी किसी से झड़प होने वाली है। व्यापार से संबंधित कोई भी फैसला जल्दीबाजी में नहीं लेना चाहिए। अनुभवी लोग और बड़े बुजुर्गों के साथ विचार विमर्श करके फिर लेना चाहिए। ग्रहण दोष के बनने से बिजनेस पर्सन बीच बीच में सुरक्षा से संबंधित व्यवस्था चेक करते रहें। चोरी या किसी चीज के मिसप्लेस होने का खतरा है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अगर आज का दिन आपको कठिन लग रहा है तो इसे इजी बनाने के लिए अपने टीचर, कोच, मेंटोर के ज्ञान का सहारा लीजिए। आप अन्य सभी कामों को करने के लिए जरूर तैयार रहिए लेकिन परिवार की प्रायोरिटी को जरूर आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए। स्किन केयर आपको जरूर करनी चाहिए क्योंकि एलर्जी की तकलीफ आ सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ बैठे बैठे आप कुछ ऐसे शब्द बोलेंगे जिससे तनाव उत्पन्न होगा। पेरेंट समान किसी भी व्यक्ति विशेष को आज कोई स्पिरिचुअल बुक गिफ्ट कर दीजिएगा। मसल पेन आपको परेशान कर सकता है। कन्या राशि, लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ बहस हो सकती है, बचिए। वर्क प्लेस पर पुरुष को महिला और महिला को पुरुष के साथ तालमेल बिठा के चलना चाहिए वरना कोई इमेज खराब कर देंगे। व्यापार को लेकर अति आत्मविश्वास ठीक नहीं है क्योंकि ये आपसे कोई गलती करवा सकता है।
जॉब करने वालों को यदि बॉस की कोई बात बुरी लग रही है तो मौन रहकर आप दूर कर दें इस समस्या को, वरना गलतफहमी बढ़ जाएगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने मन के अनुसार आज काम करेंगे। अच्छे विचार, सकारात्मक विचार भी लेकर आएंगे। मूड आज शाम के बाद स्विंग हो सकता है। फैमिली मेंबर्स के साथ डिनर या कहीं ट्रैवल की प्लानिंग हो सकता है कैंसिल भी हो जाए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की नाराजगी आपको झेलनी पड़ेगी, लेकिन अगर घर में कोई शुभ और मांगलिक कार्य है तो आप सिर्फ अपने काम करते जाएं, कुछ भी बीच बचाव या कुछ भी बीच में बोलने का काम नहीं करें। दिन की शुरुआत सूर्य देव को अर्घ्य देकर और माता पिता के चरण स्पर्श करके करोगे तो अच्छा रहेगा। डायबिटिक और ऐसे लोग जिनको हड्डियों की तकलीफ है, हार्ट में पल्पिटेशन होता है, उनके लिए दिन ठीक नहीं है। तुला राशि, फाइनेंस के बारे में विचार करिए। खर्चे और कर्जे को कैसे निपटाएंगे, आने वाले दिनों में जो स्पेशल ओकेजन में आपको खर्चे करने उसके लिए क्या व्यवस्था है। वर्क प्लेस पर दिन आपके लिए अच्छा नहीं है। सामान्य तरीके से दिन गुजारिए और कुछ भी एडवेंचर ऐसा मत करिए जिससे आप किसी चक्कर में फंस जाएं। एम्प्लॉयड पर्सन का प्रमोशन, सैलरी बढ़ने पर आज बॉस से बात मत करिए, वरना तकलीफ आ सकती है। फेस्टिवल सीजन या स्पेशल ओकेजन को लेकर पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट की बिक्री में अगर गिरावट है तो व्यापारियों को नए ऑफर निकाल लेने चाहिए। रिसर्च करके डेवलपमेंट करिए। बिजनेस पर्सन, नए कस्टमर को जरूर जोड़िए, लेकिन पुराने कस्टमर का क्या हुआ उनसे भी संबंध साधिए। परिवार में लोगों के बीच रहने के बावजूद युवा लोग अकेलापन महसूस करेंगे। दोस्तों के साथ टाइम गुजार सकते हैं। अभी तक जो भी सीखा है उसका मौका आपको मिलेगा। आप अपने हुनर के अनुसार कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। भाई बहन और परिवार के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। एक समय एक साथ बैठकर भोजन करिए, आनंद आ जाएगा। वृश्चिक राशि, आकस्मिक धन लाभ, अचानक से किसी से मुलाकात हो सकती है। वर्क प्लेस पर ऑफिस की ओर से दिए गए प्रोजेक्ट को समय से पहले कंप्लीट करिए, वरना मैस हो जाएगा। जॉब करने वाले लोगों का बेहतर मैनेजमेंट, अपनी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी का दमखम दिखाने का मौका मिलेगा। बिजनेस में मिल रही सफलता से आप आराम से मत बैठिए और आगे की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, प्रसन्न हो जाएंगे। कुछ नई शुरुआत आज आप कर सकते हैं। व्यापारियों को एक बात का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा कि आपके अधीनस्थ जो लोग काम कर रहे हैं उनकी ख्वाहिशों को भी पूरा करिए। आपका मन आज दोपहर या शाम के बाद थोड़ा विचलित होने वाला है और मन के घोड़े पर लगाम लगानी होगी। घर परिवार में यदि कोई मदद के लिए आता है तो उसकी मदद जरूर करिए, निराश नहीं करना है। पेट या पेट से संबंधित कोई तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि बाद शरद पूर्णिमा स्पेशल बात करते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन खीर चंद्रमा की रोशनी में क्यों रखते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा को देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की पूजा का विशेष दिन माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी पूरी चमक में होते हैं और अमृतमय किरणें धरती पर आती है। खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखा जाए और फिर उसे खाया जाए सुबह तो ये बहुत शुभ और स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। विज्ञान के दृष्टिकोण से शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा पृथ्वी के बहुत करीब होते हैं, जिससे उनकी किरणों का प्रभाव ज्यादा होता है। चंद्रमा से निकलने वाली किरणें वातावरण में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा प्रदान करती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से माना जाए तो खीर में चावल और दूध होते हैं और जब ये चंद्रमा की किरणों के संपर्क में आते हैं तो इस पर एक शीतल प्रभाव आता है जो पाचन तंत्र और मन को और मजबूत करते हैं। धनु राशि, परिवार के सुख सुविधाओं पर ध्यान दीजिए, कहीं कोई कमी तो नहीं है। वर्क प्लेस पर आप अपने वर्क रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेटा, वैल्यूएबल चीजों को संभाल कर रखिए, गुमना या मिसयूज का खतरा है। ग्रैंड दोष के बनने से एम्प्लॉयड पर्सन को वर्क प्लेस पर चालाक और चतुर और धूर्त व्यक्तियों से सावधान रहना होगा। उनकी बातों में आकर आप कहीं फंस न जाए। समय अनुकूल न होने पर व्यापारियों को कुछ काम अपने हाथ में लेने चाहिए। धीरज, धैर्य और संयम के साथ लगातार कोशिश करनी चाहिए। व्यापारियों को काम करते वक्त अपने डेटा को सिक्योर रखना चाहिए और अपने राज किसी को न बताएं, वरना नुकसान हो सकता है। आप पर भरोसा करके कोई व्यक्ति काम देगा, आप वो नहीं कर पाएंगे तो उससे आपकी इमेज खराब हो सकती है। तो वही काम लीजिए जो आप कर सकते हैं, वरना नो बोलना सीखिए। पर्सनल लाइफ में थर्ड पर्सन की हस्तक्षेप या एंट्री से गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। घर के छोटे बच्चों का विशेष रूप से ख्याल रखिए, खेलते समय उन्हें चोट लग सकती है। सेहत के मामले में जॉइंट पेन या मस्कुलर पेन आपको परेशान करने आ रहा है। मकर राशि, छोटी हो या बड़ी हो, भाई हो या बहन, अपने हो या कजिन, उनकी कंपनी पर नजर डालिए। ध्रुव और व्याघात योग के बनने से आप चमकेंगे। जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो सिलेक्शन जल्द होगा। एम्प्लॉयड पर्सन को अच्छे प्रपोजल के साथ आपको मानसिक चिंता से मुक्ति भी मिलेगी। बिजनेस लोन को वक्त रहते चुकाने का प्रयास करिए, वरना मार्केट में आपकी छवि खराब हो सकती है। जिन बिजनेस पर्सन का काम गवर्नमेंट की ओर से अटका हुआ है, आज के दिन वो फाइल आगे बढ़ सकती है। टीचर, कोच, मेंटोर से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को कुछ अच्छी बातें सीखने का मौका मिलेगा। अपनी बैड कंपनी को दूर करने के लिए आज संकल्प लीजिए।
फेस्टिवल सीजन और स्पेशल ओकेजन के लिए परिवार में बातचीत करते समय कोई विवाद उत्पन्न हो जाएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आप उनके परिवार की बात करके गलती करने वाले, सिर्फ अपनी बात करिए। आपका अच्छा व्यवहार आज शुभ और अच्छे बदलाव लेकर आ सकते हैं। स्वास्थ्य वैसे तो ठीक है, लेकिन ओवरऑल कोल्ड एंड कफ आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। गर्म पानी ज्यादा पीजिए। कुंभ राशि, फाइनेंशियल स्थिति पर ध्यान दीजिए। लाभ कमाने के बारे में विशेष सोचिए। ध्रुव और व्याघात योग के बनने से वर्क प्लेस पर आपके बेहतरीन मैनेजमेंट, प्लानिंग और ऑर्गेनाइज करने के तरीके से आप बेहतर आज नजर आएंगे। सफलता मिल गई है तो आगे कंपटीशन बढ़ रहा है, आगे की तैयारी पर जुट जाइए। व्यापारियों को क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पर फोकस करना होगा, तभी आपको लाभ मिलेगा। अपने एम्प्लॉयज के लिए अच्छे खाने पीने की व्यवस्था कर लीजिए। समय की स्थिति को देखते हुए पुराने व्यवसाय को भी अब एक्टिव मोड में ले आइए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स किसी ऑटोबायोग्राफी पढ़ के, किसी अच्छे वीडियोस को देखकर आज बहुत मोटिवेट होने वाले। सेल्फ एनालिसिस पर ध्यान दीजिए। माँ बाप को बच्चों के बिगड़ते स्वभाव, बिगड़ते जो आदतें हैं, उस पर अंकुश लगाने के लिए कुछ स्पेशल सोचना होगा। आपको अपने से छोटों के साथ नरमी बरतनी चाहिए, वरना छोटों से ही कुछ गलत सुनने को मिल सकता है। हार्मोनल डिजीज जिन लोगों को है, उन लोगों को ध्यान आज ज्यादा देना होगा। मीन राशि, सेल्फ कॉन्फिडेंस और आत्मसम्मान और स्वाभिमान से दिन गुजारिएगा। वर्क प्लेस पर आप अपना काम समय पर कंप्लीट करिए, क्योंकि शाम को कोई खुशी की खबर आपको मिल सकती है। समय आपके पक्ष में पूर्ण रूप से है, इसलिए एम्प्लॉयज को अपनों के आसपास सहयोगात्मक रवैया रखना चाहिए। वो लोग भी आपका फेवर करेंगे, बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा। व्यापारियों को नए सौदे करते समय खुद एक्टिव रहना चाहिए और सजग रहना चाहिए। फेस्टिवल सीजन और स्पेशल ओकेजन को देखते हुए अगर आप पैतृक व्यवसाय में जुड़े हुए हैं तो आपको बढ़िया इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज मिलेंगे और ये प्रयास सार्थक होंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज भटकाव बहुत होने वाला है, मन बहुत विचलित रहेगा, इसलिए दूसरों की बातें मत करिए, सिर्फ अपनी ही बातों पर ध्यान दीजिए। धार्मिक कार्यक्रम या शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए आपको आज कहीं जाने का न्योता मिल सकता है। आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर ध्यान दीजिए। बुरी आदतों को टाटा बाय बाय करिए। स्वास्थ्य पहले से बेहतर है, इसलिए एक्स्ट्रा और एडवांस में काम करिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान। अश्विनी नक्षत्र को गंडमूल नक्षत्र क्यों मानते हैं? यह नक्षत्र वैसे तो केतु का नक्षत्र है। जब किसी का जन्म इस नक्षत्र में हो तो पैदा होने के 27 दिन बाद जब यही नक्षत्र आए तो 27 कुओं के पानी से इसकी शांति करनी चाहिए। अश्विनी नक्षत्र मेष राशि के 0 से 13 डिग्री यानी अंश और 20 डिग्री के बीच में स्थित होते हैं। अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुआ व्यक्ति मेष और मीन राशियों के संधिकाल में आते हैं, जो इससे गंडमूल नक्षत्र बताते हैं। उग्र होते हैं ऐसे लोग, साहसी होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, लेकिन कभी कभी नियंत्रण खो बैठते हैं और ऊर्जा का मिसयूज कर देते हैं। जीवन में 40 के बाद इनके अवरोध और अनिश्चितता बहुत ज्यादा होती है। ऐसे लोग पिता के ऊपर भारी भी होते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी का स्पेशल डे है तो गणेश जी का ध्यान करिए। घर के बने हुए मोदक यानी लड्डू का भोग लगाइए। 11 दूर्वा अर्पित करिए। लाल कनेर के पुष्प अर्पित करिए और संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करिए। अपने वजन के बराबर हरा चारा गौशाला में दान कर दीजिए। किसी पुराने मंदिर के रिनोवेशन के लिए धनराशि दान दीजिए, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप उसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। दीपावली का त्योहार अपने साथ लेकर आता है खुशियों की सौगात और आपके जीवन में भर देता है धन और वैभव की बरसात। आइए साथ मिलकर इस दीपावली को बनाएं कुछ खास। धन त्रयोदशी से भैया दूज तक 5 दिवसीय महालक्ष्मी शक्ति साधना द्वारा माँ का करें स्वागत, जिससे लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी आपके द्वार, अपने आंचल में भरकर खुशियां अपार। 5 दिवसीय दीपावली पूजन पैकेट को आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके मंगवा सकते हैं। समय रहते सामग्री प्राप्त करने से आपको सुविधा होगी 5 दिवसीय साधनाएं करने की। और लक्ष्मी पाना आपका भाग्य नहीं है, आपका अधिकार है और ये अधिकार दिलाता है ये साधना पैकेट के द्वारा।